हेलो दोस्त। मैं हूँ गोविंद शर्मा। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आपका कोई बुरा चाहता है तो घबराए नहीं। इससे रिलेटेड आज मैं यह स्टोरी आपको बताऊंगा। आपका कोई दुश्मन हो या कोई भी बुरा चाहता है तो आप उनके बारे में नहीं सोचे। इस स्टोरी से आप जानिएगा। तो इस स्टोरी के आप पूरा सुनिए, फिर आप समझ पाइएगा। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। एक बार की बात है। दुर्योधन दुर्योधन दुर्वासा ऋषि मुनि को बहुत सेवा किए। बहुत सेवा करने से दुर्वासा ऋषि मुनि बहुत खुश हुए और दुर्योधन से बोले कि वर मांगो, पुत्र वर मांगो। तो दुर्योधन ने, जो हमेशा पांडव को बुरा ही सोचता था, उस समय भी वो बुरा ही सोच रहा था। तो दुर्योधन सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि पांडव के लिए ही वो उस समय भी बुरा सोच रहा था। तो आशीर्वाद में वो मांगा कि दुर्वासा जी, मेरे प्रिय बड़े भाई अभी वनवास पे हैं, तो आप वहाँ चले जाएं और वहाँ पे आप उनसे सेवा कराएं। और उस सेवा तब आप वहाँ पे उनसे सेवा तब करवाएंगे जब उन लोगों ने सारा खाना, जो मध्य का भोजन होता है दोपहर का, खा लिए होंगे। तब उसके बाद आप उनके पास पहुँचिएगा ताकि वो आपको बढ़िया से सेवा कर सके। क्योंकि जो भोजन वहाँ पे बनता था, जो एक बार बनता था उसके बाद दोबारा बनता नहीं था। द्रौपदी के पास में एक ऐसी बटलोही, एक पात्र था जो सूर्य भगवान ने उनको दिए थे। उस पात्र का खूबी यह था कि जब तक द्रौपदी जी खाना नहीं खाती थी तब तक उसमें बना हुआ कोई भी खीर हो, कुछ भी, वो ख़त्म नहीं होता था। द्रौपदी जी जब खाती थी तभी वो ख़त्म होता था, अन्यथा वो ख़त्म नहीं होगा कितना भी लोग खाएं। सूर्य भगवान के दिया हुआ वो बटलोही था, उसका खूबी था। ठीक है, तो वो बोले कि जब वो खाना खा लेंगे उन लोग पांचों, तभी आप जाइएगा ताकि दुर्वासा जी उन्हें श्राप दे दे, उनसे उनका नष्ट हो जाए। वो दुर्वासा जी बोले ठीक है, जैसा आप सोचो। वो ठीक ही वहाँ पे चले गए। जैसे उन लोग खाना खा लिए पांडव, उसके बाद वहाँ पे पहुँचे और बोले कि मैं नदी से स्नान करके आ रहा हूँ, तब तक खाना का तैयारी करो। अब खाना तो दोबारा बन नहीं सकता है, क्योंकि जो नियम था वो नियम था। और उन लोग बोले कि मैं आ रहा हूँ, नदी से स्नान करके आप खाना का व्यवस्था करो। तो उस समय द्रौपदी जी ने फिर भगवान का स्मरण किए कि आप ही कुछ करो भगवान। तो उस समय फिर कृष्णा जी आए वहाँ पे और फिर वो आए, बोले कि हमें कुछ खाना दे दो। तो वो वहाँ पर जिसमें वो पात्र में बटलोही में खाना बनाए थे, बोले कि कृष्णे, आज खाना खाने का मन है। और खाना था नहीं। तो उन्होंने बोला कि खाना तो है नहीं, आप मजाक कर रहे हो। बोले वो बटलोही दो। उसमें एक चावल का दाना लगा हुआ था। आधा चावल खुद ग्रहण किए, वो विश्व का सबका खाना देने वाले भगवान, और आधा से पूरे विश्व को तृप्त कर दिए। और स्नान जो कर रहे थे दुर्वासा जी, सारे साधु लोग, मुनि लोग, उनका पेट भर गया। वहाँ से स्नान करके ही वो भाग गए। बोले कि वो खाना बना रहे होंगे, फिर हम लोगों को लेने आ जाएंगे। तो वो वहाँ से चले गए। तो ये
कहानी का सार यह है कि आपका कोई बुरा चाहता है तो घबराएं नहीं, उसके बारे में नहीं सोचे जो आपके लिए बुरा चाहता हो। आप उनको सोचो जो आपका सॉल्यूशन कर सकता है। वो एक ही है, वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान, और कोई नहीं कुछ कर सकता। कर्म आप करो, एक ही अच्छा करो और भगवान पे भरोसा रखो, सही होगा। ये है कहानी का सार। अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, उनका भी कुछ न कुछ इससे फ़ायदा होगा ही। ओके बाय, टेक केयर दोस्त।